सभी बच्चों को मेरा एक बार पुनः बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 12वीं की आरो भाग 2 की पुस्तक में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने कविता परिचय और पाठ के परिचय के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की थी। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसकी कविता के भावार्थों का और कठिन शब्दार्थों का और इसके काव्य और भाव सौंदर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, कविता का जो इस कविता को हमने 4 पदों में विभक्त किया है। तो पहला हम पद पढ़ते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव, सब यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। बच्चों, इसका हम भावार्थ देखने का प्रयास करें। इस कविता में कवि ने जीवन में सुख दुख संघर्ष अवसाद उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की या स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी है। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसलिए कि मेरा जो कुछ भी है वो मेरी जो प्रिय है, चाहे वो माँ है, चाहे वो सखी है, चाहे वो मित्र है, चाहे वो बहन है, उसको अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, कभी मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बताया कि जो कवि है ना, संघर्ष बहुत किया अपने जीवन में, तो वो उस अपने जो गरीबी को अपना तुच्छता का प्रमाण नहीं मानता, वो उसे स्वाभिमान के साथ गर्व के साथ स्वीकार करता है। वो कहता है कि जो मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी है, जीवन के जो गंभीर अनुभव हैं, विचारों का जो वैभव है, शानो शौकत है, और मेरे व्यक्तित्व की जो दृढ़ता है, मजबूती है, और मन में बहती भावनाओं की जो नदी है, ये सब मौलिक है। मौलिक मीन्स ओरिजिनल है, नई है, किसी की कॉपी नहीं की हुई है, तथा नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण क्या है कि मेरे जीवन में हर क्षण हर पल जो कुछ घटता है, जो कुछ घटित हो रहा है, जो वो सब कुछ कैसा है, जागृत है, जागा हुआ है। और वो सब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त की है। क्यों की है? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो कवि है, कवि को वो कहते हैं कि सब कुछ उसकी जो प्रेयसी है, उसका जो माँ है, उसकी जो बहन है, उसका संवेदन है, उसकी जो भावना है, उसकी जो प्रेरणा के फलस्वरूप कवि को सब कुछ ये प्राप्त हुआ है। बच्चों, हम बात करें इस पहले पद में जो आए शब्दार्थों के बारे में। सहर्ष, सहर्ष मतलब खुशी के साथ। स्वीकारा, स्वीकारा मतलब मन से स्वीकार करना, ठीक है। गर्वीली मतलब स्वाभिमानी। गंभीर, गंभीर मतलब गहरा। अनुभव मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यावहारिक ज्ञान। विचार वैभव मतलब भरे पूरे विचार हमारे। दृढ़ता मतलब मजबूती। सरिता मतलब नदी। भीतर की सरिता मतलब मन के अंदर बहने वाली भावों की नदी। अभिनव, अभिनव मतलब नया। मौलिक मतलब रियल, वास्तविक, ओरिजिनल। जागृत मतलब जागा हुआ। अपलक, अपलक मतलब निरंतर। संवेदन मतलब अनुभूति। तो कभी इस पूरे जो पहले वीडियो के पहले जो पद में वो यही कहने का प्रयास करता है कि जो कुछ उसके पास है, चाहे वो गर्व, चाहे वो उसकी स्वाभिमान गरीबी हो, चाहे उसके अनुभव हो, चाहे उसके विचार हैं, चाहे उसके मन की मजबूती है, चाहे उसके जो मन के अंदर भावों की जो सरिता बहती है वो है, वो सब कुछ मौलिक है। वो उसे अपनी उपलब्धि के समान लगता है, क्योंकि वो सब कुछ अपने प्रियजन की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। बच्चों, हम बात करें इसके दूसरे पद के बारे में। कवि कहता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कभी इस पद के माध्यम से कहने का प्रयास करता है कि पता नहीं तुम्हारे साथ न जाने कौन सा रिश्ता है, कौन सा नाता है, क्या संबंध है, कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह और प्रेम रूपी जल को जितना भी बाहर निकालता हूँ, जितना भी मैं उसको लोगों के सामने लाने का प्रयास करता हूँ,
वह फिर चारों ओर से लिपट कर, सिमट कर, उमड़ता ही रहता है, मन के अंदर आता ही रहता है, कभी समाप्ति नहीं होता और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो कोई दिल में कोई वाटरफॉल, झरना बह रहा हो। वह जो झरना है, इसने जो उसके प्रियजन से प्राप्त है, वो मीठे पानी के झरने के समान है, जो उसके मन को, अंतर मन को तृप्त करता रहता है, उसकी प्यास बुझाता रहता है। हृदय की प्यास क्या होती है? हृदय की प्यास कब बुझती है? प्रेम से। तो उसे अपने प्रियजन से प्रेम प्राप्त होता रहता है। कभी आगे कहता है कि मेरे मन में प्रेम है और इधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जो अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है, मुझे ओतप्रोत करता रहता है। कवि का आंतरिक और बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त और उसी से संचालित हो रहे हैं। कवि के जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रियजन का मुस्कुराता चेहरा है, उसकी प्रेरणा है, और वो उसी प्रेरणा के दम पर ही वह अपने जीवन में प्रसन्न होने का मौका पाता है और प्रसन्न रहने का प्रयास करता है। कभी अब हम बात करें इसके आए शब्दार्थों के बारे में। रिश्ता मीन्स रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। नाता मतलब संबंध। उड़ेलना मतलब बाहर निकालना। सोता मतलब झरना, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखता है वाटरफॉल। ये लगातार अनवरत, अविरल, अपलक बहता ही रहता है। बच्चों हम बात करें अब तीसरे पद के बारे में। कभी अब आगे कहता है जो उससे प्रेम के अतिरिक्त से कभी अपने अस्तित्व को भूल रहा है, वो अपने अस्तित्व को तलाशने की कोशिश में है। वो उसको भय मन में व्याप्त हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो किसी एक दिन कि मेरे जो मुझे प्रेम मिल रहा है ये प्रेम समाप्त हो जाए। तो कभी क्या कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह छटपटाती छाती को भविष्यता, भविष्य का डर डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती है। बच्चों इस पद के माध्यम से कभी कहना चाहता है कि वह अपनी प्रिय स्वरूपा, जो भगनी है, जो माता है, जो प्रियजन है, उसके जो बहन है, उसको वो भूलना चाहता है। वह चाहता है कि जो प्रिय है उसे भूलने का दंड दे। कभी ये मानता है यदि उसको भूलेगा भी तो उसके लिए वो दंड के समान है, सजा के समान है, फिर भी वो उसे भूलना चाहता है। वह इस दंड को भी खुशी खुशी स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलना जो है वो कवि के लिए दक्षिण ध्रुव पर होने वाले 6 महीने की अंधकार की रात्रि के समान होगा, जहाँ उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है ताकि वह अपने अस्तित्व को, अपने जो वजूद को परख सके। वह उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहता है कि जब उसका स्नेहजन उसे स्नेह देने के लिए मौजूद नहीं रहेगा। वह उस अंधकार को अपने शरीर पर, अपने हृदय पर झेलना चाहता है। वह अपने हृदय को मजबूती देना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है और यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है, सहन करने वाला नहीं रहा है। वो कहता है कि वह अब अंदर से अक्षम हो गया है, कमज़ोर हो गया है और भविष्य का डर उसे डरा रहा है। भविष्य का डर क्या है कि कहीं ऐसा ना हो एक दिन कि वो मेरा स्नेह देने वाला, प्रेम देने वाला, प्रेरित करने वाला व्यक्ति मेरे पास ना रहे। अगर ना रहे, उसकी प्रेरणा प्राप्त नहीं हो, स्नेह प्राप्त नहीं हो, तो कभी अपने आप को उस भविष्य के डर से अपने आप को मजबूती देना चाहता है। तो इसलिए कहता है कि उसकी जो आत्मीयता है उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो वो अपने आप को अंधकार की गुफाओं में खो देना चाहता है ताकि अपने वजूद का अपना एहसास कर सके, अपने मन को मजबूती प्रदान कर सके। बच्चों अब इस फिर आगे कहता है वो कि प्रिय की ममता जो है, उसकी स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है, बस वही छाई रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है क्योंकि भावना का अतिरेक हो गया है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है, अक्षम हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी, देखो बच्चों इसमें क्लियर दिया उन्होंने कि अनहोनी के डर से उसको डर लगने लगा है।
उसे भीतर ही भीतर ये डरने लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा माँ या जो उसकी प्रिया है उसके प्रभाव से अलग होना पड़े तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचा के रख सकेगा। इसलिए वो उस अपने मन को मजबूती देने के लिए वो उसकी यादों से अपने आप को दूर करना चाहता है, उसे भूलना चाहता है। अब उसे उसका बहलाना सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता है। वह अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। वो इसमें क्लियर कहता है कि वह जो उसकी जो कोमलता है, उसका प्रेम है, उसके मन को कचोट रही है। वह अपने भविष्य के जो उसको डर लग रहा है, उसके डर से अपने आप को मुक्ति दिलाना चाहता है, क्योंकि हमेशा वो उसके जो प्रेमी जन है उसके जो स्नेह की जो चादर है उसमें लिपटा रहा है। तो वह अपने वजूद को तलाशना चाहता है और वो अपने भविष्य के डर से अपने मन को मजबूती देना चाहता है। बच्चों, अब इसके जो इसमें आए जो इस पद के अंदर आए शब्दार्थ हैं दंड। दंड मीन सजा। दक्षिण ध्रुवी अंधकार, दक्षिण ध्रुव पर छाए रहने वाला अंधेरा। अमावस्या मतलब चंद्रमा विहीन काली रात, जिसमें चंद्रमा नहीं होता, काली रात होती है। अंतर, अंतर मीन्स हृदय या अंतःकरण। परिवेष्टित मतलब चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित मतलब छाया हुआ है, ढका हुआ, कवर्ड। रमणीय मतलब मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला। उजेला मतलब प्रकाश। ममता मतलब अपनापन या स्नेह। मंडराती मतलब छाई हुई। पिराता मतलब दर्द देना। अक्षम मतलब अशक्त, शक्तिहीन हो जाना। भवित्वता मतलब भविष्य की आशंका, डर। बहलाती मतलब मन को प्रसन्न होना। सहलाती मतलब दर्द को कम करती हुई। आत्मीयता मतलब अपनापन। बच्चों, हम बात करते हैं इसके आखिरी पद के बारे में। कभी कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। और ऐसे बादलों में लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है और या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। बच्चों, कवि कहता है कि वह अपनी प्रियतमा, सबसे प्यारी जो स्त्री है, उसके स्नेह से दूर होना चाहता है। वह उसी से दंड की याचना करता है कि मैं तुमको नहीं भूल पाऊंगा, तुम ही मुझे कुछ इस प्रकार करो, दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के ना होने से, उसकी यादों के ना होने से वह अंधेरी गुफाओं और सुरंगों में खो जाए, विवरों में खो जाए, खोलों में खो जाए। ऐसी जगहों पर उसे सर्वाधिक जो उसको सहारा किसका होगा, संबल किसका होगा, अपनी सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही होगा। ऐसी जगहों पर भी उसे स्वयं के अस्तित्व का भी अनुभव नहीं होता, फिर भी वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता होना चाहता है। और ऐसे बादल जिसमें स्वयं का कोई अस्तित्व ना हो। वो आगे कहता है उसके जीवन में जो कुछ है और जो उसे अपना सा लगता है या उसे अपना होने की संभावना लगती है, वो सब उसके ही कारण है, उसकी प्रियतमा के कारण ही है। उसकी सत्ता, स्थितियाँ, भविष्य की उन्नति या अवनति की सभी संभावनाएं उसकी प्रियतमा के कारण ही है, उसने प्रियजन के कारण ही है। कवि का हर्ष, खुश होना, विषाद, दुखी होना, उन्नति, तरक्की करना, अवनति, पतन होना, सदा सब उससे संबंधित है, प्रियजन से संबंधित है उसके से। कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि उसकी प्रियतमा ने उन सबको माना है, स्वीकार किया है। और कवि के जीवन में जो कुछ है सब उसकी बदौलत है। तो कवि के जीवन से वो उसकी प्रियतमा है, वो पूरी तरह से जुड़ी हुई है। यही वो कहने का प्रयास करता है कि जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें प्यारा है, और जो कुछ है वो सब तुम्हारे कारणों का, कार्यों का घेरा है। इसलिए वो जहाँ भी चला जाएगा, चाहे वो दूर चला जाए, पाताली अंधेरों में चला जाए, पाताल जहाँ धरती से नीचे का स्थान जहाँ होता है, वहाँ भी चाहे धुएं के बादलों में घिर जाए, वहाँ भी उसे अपनी प्रियजन का ही सहारा प्राप्त होगा। बच्चों, उसके शब्दार्थ देखें। पाताले अंधेरा मतलब धरती की गहराई में पाई जाने वाली धुंध, फॉग। गुहा, गुहा मतलब गुफा, केव। विवर, विवर मतलब बिल। लापता, लापता मतलब गायब होना। कारण, कारण मतलब मूल प्रेरणा, इंस्पिरेशन। घेरा मतलब फैलाव, व्यय मतलब समृद्धि। हम बात करें बच्चों, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको मैं आपको चित्रों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। विवर, विवर मीन्स ये खोखला, बिल जिसको बोलते हैं। इसमें घुस जाओ तो पता चलता है कि इसके किसमें हम कहाँ कहाँ तक
चल गए हम, बिल्कुल अनजान से घुस जाएंगे इसके अंदर। गुफा, गुफा बोलते हैं बच्चों ये जो इस प्रकार धरती के अंदर जो अंदर सुरंग टाइप की होती है, केव होती है, इसको हम गुफा बोलते हैं। बच्चों आगे है पाताल। पाताल मतलब धरती के नीचे की दुनिया, जिसके बारे में हमको परिचय बहुत कम मात्रा में है। बच्चों पाताली अंधेरा, धरती के अंदर जो प्रकार अंधेरा होता है बिल्कुल गुप्त, जिसके बारे में हमको सोच करके ही थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बच्चों हम बात करें इसके अब काव्य और भाव सौंदर्य की। इस प्रकार के प्रश्न सीबीएसई की परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं इन 3 स्लाइडों के माध्यम से आपको इसके पूरे भाव और काव्य सौंदर्य दोनों टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप भाव सौंदर्य मतलब कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पदों के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया है। कोई भी पद आपको परीक्षक दे देगा तो आपको इन सब में आपको मैंने कंबाइन करने का प्रयास किया है, जिससे आपको हर पद के बारे में आपको पता लगेगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। काव्य सौंदर्य मतलब कवि जो पद हैं उसकी भाषा कैसी है, अलंकार कैसा है, छंद कैसा है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, हाँ, तो इस प्रकार की इसमें कैसी बोली है, तो हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय उसकी माँ या प्रिया को देता है। इसमें जो पूरी जो है शैली कवि की संबोधन शैली है, एड्रेस कर रहा है वो अपनी प्रेमिका को, अपने प्रियजन को। मौलिक है, पहले पद में बार बार आई मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी बन पड़ी है। विचार वैभव, भीतर की सरिता, इसमें रूपक अलंकार है, विचार रूपी वैभव और भीतर की मन रूपी सरिता। और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शब्दों की आवृत्ति हुई है। सहर्ष स्वीकारा, गर्वीली गर्वी, विचार वैभव में वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली है, खड़ी बोली की इसमें इसका लाक्षणिक प्रयोग किया गया है। काव्य की रचना मुक्तक छंद में है, लय नहीं है, इसको गाया नहीं जा सकता है। गर्वीली, गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। कवि अपने प्रिय के स्नेह से पूर्णतः आच्छादित है, कवर्ड है। दिल में क्या झरना है के माध्यम से प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार है। भर रहे हो फिर भी खाली हो जा रहा है, विरोध की स्थिति है। मीठे पानी का सोता है में फिर एक बार रूपक अलंकार है। प्रिय के मुख्य चांद के साथ समानता के कारण यहाँ उपमा अलंकार भी है। कवि जो है अपने आप को अत्यधिक मोह से अलग करना चाहता है, ये इसका भाव सौंदर्य आप इसको लिख सकते हैं। तत्सम शब्दों की बहुलता है। ममता के बादल, दक्षिण ध्रुव, अंधकार, अमावस्या में रूपक अलंकार है। छटपटाती छाती में एक बार फिर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। स्वरों की बहलाती सहलाती जो स्वर है, बड़ी ई की मात्रा ये मिल रही है तो स्वर मैत्री अलंकार है। अंधकार अमावस्या किसके प्रतीक है? निराशा के प्रतीक है, इसको आप भाव सौंदर्य में लिख सकते हो। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। सहा नहीं जाता है कि पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। कभी कहता है सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। बच्चों हम बात करें इसके जो अब मैंने आपको इन 2 स्लाइड के माध्यम से इसका काव्य और भाव सौंदर्य समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है बच्चों मैंने आपके इस वीडियो के माध्यम से आप उस कविता का आपको भावार्थ, शब्दार्थ, इसके भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य आपको समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो, तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।